स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा की। ऑर्थोप्टेरा दो ग्रीक शब्दों ऑर्थोस और टेरॉन से मिलकर बना है। ऑर्थोस से तात्पर्य है कि स्ट्रेट यानी कि सीधे, टेरॉन मीन्स विंग। तो इसमें ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में ऐसे कीट आते हैं जिनके की विंग्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अब हम बात करें कि ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा में कौन कौन से इंसेक्ट्स आते हैं। तो इसमें सामान्यतः उपलब्ध इंसेक्ट जैसे कि क्रिकेट्स, ग्रासहोपर, कैटिडिड्स पाए जाते हैं और ये लार्जेस्ट नॉन हेमीटेरॉइड या एक्सोटेरिगोट इंसेक्ट्स हैं। इनकी लगभग 21,000 स्पीशीज़ संपूर्ण विश्व में पाई जाती हैं और इनकी 3000 स्पीशीज़ जो है वो यूएस और कनाडा में पाई जाती हैं। कुछ ऑर्थोटेरॉन इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डैमेज कॉज करते हैं। ऑर्थोटेरॉन जो है ये प्लांट बायोमास यानी कि प्राइमरली ग्रासेस पर ये कंजम्पशन करते हैं, उनको खाते हैं और ये मैमल्स और लेपिडोप्टेरन से भी ज़्यादा नुकसान पादपों को पहुंचाते हैं। ऑर्थोटेरॉइड्स को हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इनका रिकॉग्निशन किस तरह से होता है। तो इनमें 2 पेयर विंग्स के पाए जाते हैं। फर्स्ट पेयर विंग्स का जो है वो थिक होता है और इसको टैगमिन या टैगमिना कहा जाता है। एंटीनी इनके मैनी सेगमेंटेड होते हैं, सरसाई प्रेजेंट होता है और हाइंड फीमोरा सामान्यतः एनलार्ज्ड होती है और वो जंपिंग में हेल्प करती है, उसी के लिए ये मॉडिफाइड होती है। अब हम बात करें हैबिटेट की। तो ऑर्थोटेरॉइड जो है इंसेक्ट्स ये हर्बीवोरस होते हैं। इनमें से कुछ प्रेडेशियस होते हैं और कुछ ओमनीवोरस होते हैं और ये वेजिटेशन में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज़ नॉक्टर्नल होती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो है वो आर्बोरियल होती हैं। किसी भी इंसेक्ट्स को स्टडी करने के लिए उनको कलेक्ट किया जाना आवश्यक होता है। तो अगर हम ऑर्थोटेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कलेक्ट करना चाहें तो इनको हम वेजिटेशन में स्वीपिंग के द्वारा कलेक्ट कर सकते हैं और इनकी कंप्लीट लिस्टिंग के लिए, यानी कि किसी भी स्पीशीज़ के इंसेक्ट्स की कंप्लीट लिस्टिंग, किसी भी ऑर्डर के इंसेक्ट्स की कंप्लीट लिस्टिंग के लिए उसका नाइट कलेक्शन भी आवश्यक होता है। और इसके अतिरिक्त इनके जो ऑर्थोटेरा के कई इंसेक्ट्स होते हैं जो ये सॉन्ग्स भी प्रोड्यूस करते हैं, इन सॉन्ग्स को इनको आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं इनकी टेक्सोनॉमी की, इनके क्लासिफिकेशन की, कि ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा को हम 2 सब ऑर्डर्स एनसीफेरा और सीलीफेरा में डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डर सीलीफेरा में जो इंसेक्ट्स आते हैं इनके एंटीनी छोटे होते हैं और इनका ओविपोजिटर जो है वो छोटा होता है, जबकि एनसीफेरा में आने वाले इंसेक्ट्स जो हैं उनका एंटीनी लंबे होते हैं और ओविपोजिटर भी इनका लंबा होता है। सीलीफेरा में ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जिनमें कि जैसे कि ग्रासहोपर्स हैं और इनसे रिलेटेड लीनिएज के इंसेक्ट्स। एनसीफेरा में टेटिगोनिडी फैमिली के इंसेक्ट्स, जिनको कि हम सामान्यतः कैटिडिड्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। ग्राइल एक्रिडिडी फैमिली जिसमें कि क्रिकेट्स और दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं और ग्राइलिडी जिसमें कि कॉमन फील्ड क्रिकेट यानी कि ग्राइलस आता है। अब हम बात करते हैं सब ऑर्डर सीलीफेरा की। सब ऑर्डर सीलीफेरा में मुख्यतः 2 फैमिलीज आती हैं, टेट्रिजिडी और एक्रिडिडी। टेट्रिजिडी फैमिली में पिग्मी ग्रासहोपर और ग्राउस लोकस्ट हैं और एक्रिडिडी फैमिली में ग्रासहोपर्स और लोकस्ट आते हैं। अब हम बात करें यदि फैमिली टेट्रिजिडी की, तो टेट्रिजिडी के इन ऑर्थोटेरॉइड इंसेक्ट्स में प्रोनोटम जो है वो पीछे की तरफ काफ़ी लंबा हुआ होता है, एब्डोमेन के ऊपर पाया जाता है और ये पोस्टीरियरली बिल्कुल नैरो हो जाता है। 13 से 19 mm इसकी लेंथ रहती है। अडल्ट्स सामान्यतः जो है स्प्रिंग में या अर्ली समर में, जहाँ पर कि मड होती है, मड के अराउंड वाटर पाया जाता है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते और इनमें हियरिंग ऑर्गन्स यानी कि टिम्पैना जो है वो एब्सेंट होता है। अब यदि हम बात करें फैमिली एक्रिडिडी की, जिसमें सामान्यतः ग्रासहोपर और लोकस्ट पाए जाते हैं, इनके एंटीना लगभग नियरली ऑलवेज रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं, छोटी होती है इनकी लंबाई। टार्सी 3 सेगमेंट या उससे कम सेगमेंट के होते हैं और टिम्पेना यानी कि हियरिंग ऑर्गन्स जो है वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट की साइड्स पर पाए जाते हैं। स्पीशीज़ जो भी स्ट्रेडुलेट करती हैं
वो स्टिडुलेशन करती हैं हाइंड फीमोरा को टेगमिना या एब्डोमेन पर रब करके और या फिर फ्लाइट के दौरान विंग्स की स्नैपिंग के द्वारा। इनमें शॉर्ट सरसाई और ओविपोजिटर पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें ऑर्डर एनसीफेरा की, सब ऑर्डर एनसीफेरा की, तो सब ऑर्डर एनसीफेरा में 3 फैमिलीज आती हैं। फैमिली टेटिगोनिडी जो मुख्य फैमिलीज हैं, फैमिली ग्राइला एक्रिडिडी और फैमिली ग्राइलिडी। अब बात करते हैं पहले फैमिली टेटिगोनिडी की। फैमिली टेटिगोनिडी में जो इंसेक्ट्स हैं इनको हम लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर या कैटिडिड्स भी कहते हैं। इनके लॉन्ग हेयर लाइक एंटीना रहते हैं। टार्सी 4 सेगमेंटेड होते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स जो है वो एट द बेस ऑफ फ्रंट टिबिया पर लेटरली फ्लैटेंड होते हैं और ओविपोजिटर इनका ब्लेड लाइक होता है। मोस्ट स्पीशीज़ जो है उनमें वेल डेवलप्ड स्टिडुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं और पाए कहाँ जाते हैं, फ्रंट विंग के बेसिस पर, और दे आर नोटेड सॉन्गस्टर। ईच स्पीशीज़ हैज़ a characteristic song. The winter is usually passed in the egg stage and in many species the eggs are inserted into the plant tissue. ज़्यादातर स्पीशीज़ फाइटोफेगस होती हैं लेकिन कुछ स्पीशीज़ जो है वो दूसरे इंसेक्ट्स पर भी प्रे करती हैं। फैमिली ग्रिल एक्रिडिडी में विंगलेस लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर पाए जाते हैं और ये रस्ट कलर, टैन कलर या ब्राउन कलर के होते हैं। ये हम्प बैक्ड हैं इन अपीयरेंस और ये केव्स में पाए जाते हैं, हॉलो ट्रीज में और अंडर लॉन्ग स्टोन्स पाए जाते हैं। और इनमें डार्क मॉइस्ट प्लेसेस पर भी पाए जाते हैं। एंटीनी और दूसरे अपेंडेजेस लंबे होते हैं। और फैमिली ग्राइलिडी में क्रिकेट्स पाए जाते हैं जो कि इनके टैपरिंग एंटीना होते हैं, यानी कि जहाँ बेसल पार्ट यानी कि हेड से जहाँ अटैच्ड होते हैं वहाँ थिकनेस ज़्यादा होती है, टुवर्ड्स एंड थिकनेस कम होती जाती है। स्टिडुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं फ्रंट विंग्स पर होते हैं और केवल मेल में पाए जाते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स फ्रंट टिबिया पर पाए जाते हैं और 3 से ज़्यादा टार्सल सेगमेंट नहीं पाए जाते। ओविपोजिटर सामान्यतः नीडल के समान होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और रादर देन फ्लैटेंड होते हैं। फ्रंट विंग्स बेंट डाउन रादर शार्पली एट साइड्स ऑफ द बॉडी। तब हमने इन दोनों सब ऑर्डर्स एनसीफेरा और सीलीफेरा का विस्तृत अध्ययन किया। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर एनसीफेरा और सीलीफेरा में क्या अंतर पाए जाते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से ये 5 अंतर पाए जाते हैं। यदि हम बात करते हैं एंटीना की, तो जो ग्रास होपर्स हैं इनमें एंटीना शॉर्ट होते हैं यानी कि एनसीफेरा में, और क्रिकेट्स में ये छोटे लंबे होते हैं। ऑडिटरी ऑर्गन्स जो है वो ग्रास होपर्स में एब्डोमेन पर पाए जाते हैं और क्रिकेट्स में 4 लेग्स पर पाए जाते हैं। ग्रास होपर्स में स्टिडुलेशन बाय रबिंग द हाइंड लेग अगेंस्ट द फोरविंग होता है, जबकि क्रिकेट्स में स्टिडुलेशन 4 विंग्स को आपस में रब करके किया जाता है। ओविपोजिटर ग्रास होपर्स में छोटे होते हैं और क्रिकेट्स में लॉन्ग और एक्सटेंडेड होते हैं। ग्रास होपर्स डायरनल होते हैं जबकि क्रिकेट्स जो है वो नॉक्टर्नल रहते हैं। और ग्रास होपर्स अगर हम फीडिंग हैबिट के हिसाब से देखें तो ये हर्बीवोरस है, जबकि क्रिकेट्स जो है वो प्रेडेटरी ओमनीवोरस है। तो इस तरह से अब आप ऑर्डर एनसीफेरा और सीलीफेरा में डिफरेंसेस बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे और आप बता भी सकते हैं, और इसको आप एक टेबुलेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं और लिख कर आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें ताकि ये देखा जा सके कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है। थैंक यू।